कुल मिलाकर के देश में 300 से ज्यादा केंद्रीय पीएसयू कंपनियां हैं, और अगर सरकार कह रही है कि हम थोड़े बहुत स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कंपनियां रखेंगे और बाकी जितने गैर रणनीतिक क्षेत्र होंगे उन सब में से हम निकल जाना चाहते हैं, हमारा इंटेंट क्लियर है, इरादा साफ है कि हम इन क्षेत्रों में पीएसयू कंपनियां नहीं रखना चाहते हैं, क्या हम सबसे बड़े निजीकरण के अभियान की तरफ बढ़ने जा रहे हैं? राजीव, इस पूरे मुद्दे को आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा। सबसे पहला, गवर्नमेंट का काम होता है एक बार प्लेटफॉर्म बनाना, प्लेटफॉर्म में रूल्स रेगुलेशंस बनाना, और उसके बाद पूरे फ्री मार्केट को अलाउ करना कि वो डिमांड और सप्लाई पे खींच करके ऐसा इक्विलिब्रियम बनाए, ऐसा बैलेंस बनाए, ऐसा एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए जिससे ना कि कस्टमर्स बट लेकिन कंपनियों को भी फायदा हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3 क्षेत्र, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये तीनों सेक्टर्स आज तक निजीकरण या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए बाढ़ थे, उनको अलाउ नहीं किया था गवर्नमेंट ने। इन सारी जगह, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो वॉरशिप हो, चाहे वो आर्म्स एम्यूनिशन हो, चाहे वो रेडियो आइसोटोप्स बनाने की बात हो, और रेडियो आइसोटोप्स जिससे आपके एग्रीकल्चर को फायदा हो सकता है, आपको एनर्जी प्रोडक्शन में फायदा हो सकता है। सो प्रोडक्टिव यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो आज तक सिर्फ गवर्नमेंट की ही देखरेख में या गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में था, उसका निजीकरण। तो ये दो चीजें बहुत बहुत उभर करके सामने आती हैं कि गवर्नमेंट एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहती है जहां पे प्राइवेट सेक्टर फ्रीली डिमांड और सप्लाई को मैनेज कर सके, कंपटीशन हो जिससे कि कंज्यूमर बेनिफिट ले सके। दूसरा, ऐसे सेक्टर जिसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट समझा जाता था, उसमें भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भागीदारी देने के लिए तैयार है, ना कि तैयार है, अपना स्टेप पीछे लेने के लिए तैयार है। सिर्फ एक कंपनी के बनस्पत ही वो अपनी सिर्फ भागीदारी रखेगी। ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इसमें एक चीज आपको और भी समझना पड़ेगा कि आज जो मार्केट के हालात हैं, क्या वो अनुकूल हैं इस डाइवेस्टमेंट, इस मदर ऑफ ऑल डाइवेस्टमेंट रिजीम्स के अनुकूल है कि नहीं है। ये थोड़ा सा मुद्दा जो थोड़ा अभी अनुकूल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट की चाल दिखाई पड़ रही है। तो आपको क्या लगता है ये स्थितियां कब अनुकूल होती हुई दिखेंगी? और अगर हम लिस्टेड स्पेस में बात करें, जो लिस्टेड पीएसयूज हैं, क्या उनमें आपको लगता है कि ऐसी कोई हलचल बनती है, कोई ऐसी संभावना बनती है विनिवेश की, तो उसको ध्यान में रख करके निवेशकों को पहले से अपनी कोई निवेश रणनीति बनानी चाहिए? बहुत बढ़िया बात बोली आपने राजीव जी। सबसे पहला मुद्दा जो कि कब ये स्थिति अनुकूल होगी, कब ये स्थिति सुधरेगी, अगर आप मेरी माने तो शायद दो क्वार्टर कम से कम लगेंगे। मतलब आपका तिमाही, आपका दिसंबर का तिमाही से पहले कुछ भी पूर्णतया कहना बहुत मुश्किल है। अगर कोई कह रहा है कि मार्केट भाग जाएंगे तो शायद उनको कुछ दूसरा ज्ञान है, लेकिन जो अंडरलाइंग इकोनॉमी है उसमें लोगों की निवेश करने की जो क्षमता है काफी सीमित रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिव तौर पर अगले 6 महीने कोई डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम चलाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें, स्पेसिफिकली अगर आप उस सेक्टर को देखते हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वो काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है, चूंकि गवर्नमेंट ने काफी साल पहले ही ये तय कर दिया है कि तेल का भाव सिर्फ मार्केट के तेल के भाव से ही रेगुलेट होगा। गवर्नमेंट उसमें से
अपना जो इंटरवेंशन है वो पूरी तरीके से निकाल लेगी। शायद एलपीजी सिलेंडर और केरोसिन पर थोड़ा सा रेगुलेशन रहेगा, बट उसके अलावा चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ ऑलरेडी मार्केट रेगुलेटेड है, मार्केट की गतिविधियों से चलता है। तो ये जो एक लिस्टेड स्पेस में, जो आपका दूसरा प्रश्न था कि लिस्टेड स्पेस में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं ये काफी इंटरेस्टिंग दिखेंगी, उनके एसेट बेस, उनका रीच, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेट्रोल पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवोल्यूशन आ जाएगा। कहां चार्ज करेंगे आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल? कौन से पॉइंट्स आपको देंगे जहां पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकते हैं, बैटरी चार्ज कर सकते हैं? ये कंपनीज के पास ऑलरेडी काफी लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां पे एक छोटा सा आपको एक स्टॉल लगाना है जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट यूज कर सकें। तो ये जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, वो काफी अट्रैक्टिव है। और कहीं ना कहीं सबसे पहले निजीकरण में लिस्टेड कंपनीज के क्षेत्र में, जो कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस चीज में काफी अट्रैक्टिव साबित होंगी। सिद्धार्थ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जब बात हो रही है तो हमें याद रखना होगा पिछले साल ही सरकार ने बीपीसीएल की घोषणा की थी और हमने देखा कि बहुत गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। हालांकि ये हम थोड़ा सा ग्रेस मार्क सरकार को दे सकते हैं या बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि जब उसकी गाड़ी आगे बढ़नी थी उसके बीच में ही सारी दुनिया में कोरोना वायरस का ये चक्कर चल पड़ा है, तो शायद गाड़ी जहां चली थी वहां पे रुक गई होगी। लेकिन फिर भी इससे पहले भी हमने देखा है कि विनिवेश के बारे में और खास करके स्ट्रेटेजिक सेल के बारे में जहां भी सरकार ने कोशिश की है वहां बहुत कामयाबी नहीं मिली है। चाहे एयर इंडिया की बात हो, चाहे आप रेलवे में आपने मोनेटाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ, सरकार इन पीएसयू कंपनियों को अगर बेच देगी उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे, बहुत सारा संसाधन आ जाएगा, लेकिन करने में ये उतना आसान भी नहीं लगता है। हमेशा आप याद रखिए कि कोई भी निवेशक सिर्फ इस चीज से नहीं इन्वेस्ट करता है कि ये पीएसयू है। उसको चाहिए कि उसको रेगुलर या तो एप्रिसिएशन मिलता रहे या डिविडेंड यील्ड मिलती रहे। एक अच्छी चीज हुई है, और ये पिछले 3-4-5 साल में आप देखेंगे कि सारे पीएसयूज काफी हद तक उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत जंप कर गई है, चाहे वो चाह करके या बिना चाहे वो गवर्नमेंट को डिविडेंड देते हैं, जिसकी वजह से डिविडेंड आप सारे इन्वेस्टर्स को पास ऑन होता है। तो डिविडेंड यील्ड डेफिनेटली इसकी बढ़ गई है। दूसरी चीज, आपने काफी हद तक सही बोला कि गवर्नमेंट की विलिंगनेस है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर आप देखें तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी सेक्टर बाय सेक्टर रेलवेज अपना डाइवेस्टमेंट शुरू कर चुकी है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं 3 से 4 सेक्टर्स पे प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट मैनेजमेंट ऑफ ट्रेन्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। और जो बड़ा इसमें मुद्दा आएगा, जहां पे आपको बड़ा एक डाइवेस्टमेंट दिखेगा, वो है रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी तक लोगों ने जहां भी डाइवेस्टमेंट देखा है वो पैसेंजर रूट्स पे देखा है। जो बड़ा यहां पे गेम चेंजर होगा वो होगा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का प्राइवेटाइजेशन। सिद्धार्थ, ये सारा जो पीएसयू कंपनियों का जाल है इसको हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं, एक लिस्टेड, दूसरा अनलिस्टेड। दूसरे हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, लॉस मेकिंग और मुनाफे वाली। तो पहले हम चीजें कहाँ होते हुए देखेंगे, अनलिस्टेड स्पेस में या लिस्टेड स्पेस में, घाटे वाली पीएसयू कंपनियों में या मुनाफे वाली पीएसयू कंपनियों में? तो अगर आप देखें तो शायद जवाब आपके पास ही है राजीव जी। जितनी भी अनलिस्टेड से लिस्टेड में आई हैं, जहां सरकार ने 10%, 15%, 20% अपनी भागीदारी बेची है, आपने पिछले कुछ आईपीओ जो गवर्नमेंट के आए हैं उनमें आपने देखी है कितना बम्पर रिस्पॉन्स मिला है। अगर सिर्फ लास्ट लिस्टिंग को छोड़ दें, बाकी जितनी भी गवर्नमेंट की लिस्टिंग हुई है बहुत जबरदस्त लिस्टिंग हुई है। तो मेरा मानना है सबसे पहला जो स्पेस जहां लो हैंगिंग फ्रूट है, जहां पे एपेटाइट भी है इन्वेस्टर की, कि गवर्नमेंट 5, 10, 15, 20% एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी में से बेचने की कोशिश करेगी।
तो वो सबसे ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट है। दूसरा, जहां पे सिर्फ 5 या 10 या 15% इक्विटी बेची गई है और ये प्रॉफिटेबल मोनोपोली कंपनीज है, उनका फॉलो ऑन इश्यूज आने का वो दूसरी प्रोबेबिलिटी है। तीसरी प्रोबेबिलिटी आती है जो कंपनियां बहुत सालों से, बहुत अरसे से लिस्टेड मार्केट में है और जिनकी जिनकी परख सबको है, वो तीसरा डाइवेस्टमेंट का टारगेट बनती है। और चौथी, अनलिस्टेड लॉस मेकिंग कंपनीज वो चौथा होंगी। और वो मुझे लगता नहीं है वो कभी भी मार्केट रूट से एग्जिट करने के लिए वायबल है। वो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स वो आकर के उसको टेक ओवर करेंगे। यहाँ पर सरकार का इरादा बहुत साफ है कि हमें पीएसयू कंपनियों की ओनरशिप नहीं रखनी है अपने हाथ में। जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होंगे, जो गैर रणनीतिक क्षेत्र होंगे, वहां से हमें निकल ही जाना है। आप बात कर रहे हैं कि 5-10% हिस्सा बेच करके हमने एक गैर लिस्टेड पीएसयू कंपनी को लिस्टेड बना दिया, उसे शेयर बाजार में ला दिया, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम तो इसे बेचना ही चाहते हैं। तो राजीव, वो मार्केट कभी भी, जब भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट या स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट होता है, तो उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज, मार्केट अनुकूल रूप से रहना चाहिए। और आप भी मानेंगे, अभी मार्केट पूर्णतया जो हमारे हालात थे 2017 में, या जो हमारे हालात थे 2014 में, या जो हमारे हालात थे 2007 में, वैसे मार्केट की स्थिति अभी नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपना पूरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हमेशा एक प्रीमियम के साथ आता है, हमेशा, क्योंकि आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब मार्केट अभी थोड़े दबाव के अंदर है, बहुत सारे लोगों के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम है। तो इसलिए शायद FY21 में, 2021 में, वो स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट पूर्णतया होना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। पहला चीज, गवर्नमेंट ने जो 17 मई की डायरेक्शन दी है, ये डायरेक्शन है, ये शायद FY21 का एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है। तो चाहे, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बोला, डिफेंस है, न्यूक्लियर पावर है, एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इसमें गवर्नमेंट अलाउ करेगी प्लेयर्स को एंटर करने के लिए। वो शायद अभी डाइवेस्टमेंट पूर्णतः नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो करते हैं तो उनको वो भाव नहीं मिलेंगे, वो रेट्स नहीं मिलेंगे जो वो चाहते हैं, जिससे वो जस्टिफाई होता है। यानी अभी आप ये कह रहे हैं कि सरकार इस समय पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक सेल की तरफ नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि स्थितियां अनुकूल नहीं है। इसलिए जो अनलिस्टेड स्पेस में पीएसईज हैं अभी, पहले उनको ही 5-10% उनका हिस्सा बेच करके उनको शेयर बाजार में लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे उनका वैल्यूएशन खुले। जी, और जिनका ऑलरेडी और जो आ चुकी हैं, जो अच्छे कर रही हैं, उनका फॉलो ऑन इशू आ सकता है। तो ये दो चीजें जो है एकदम लो हैंगिंग फ्रूट हैं। आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन जिस भी डाइवेस्टमेंट में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और ज्यादा लोगों की जरूरत है, जिससे कि कंपटीशन बढ़ सके, जिससे कि गवर्नमेंट का रियलाइजेशन ज्यादा हो सके, वो मुझे नहीं लगता है कि अभी गवर्नमेंट उस चीज की तरफ ज्यादा अग्रसर होगी, क्योंकि मार्केट की परिस्थितियां अभी प्रतिकूल हैं। यानी स्ट्रेटेजिक सेल अभी बाद की बात है, लेकिन ये शायद भविष्य में जब भी होगा तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार जो अपनी नई पीएसयू पॉलिसी अनाउंस करने वाली है, उसकी रूपरेखा आएगी, जिसमें वो रणनीतिक क्षेत्रों की घोषणा करेगी। तो ये रणनीतिक क्षेत्र कौन से हो सकते हैं कि उनमें आखिरकार बाद में जो स्थिति बनेगी, तस्वीर बनेगी, उसमें सरकार उन रणनीतिक क्षेत्रों में रहेगी, बाकी से निकल जाएगी। तो ये रणनीतिक क्षेत्र, क्या आपने कुछ सोचा है कि कौन कौन हो सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है। 3 क्षेत्र तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिए हैं। डिफेंस, एटॉमिक और स्पेस एक्सप्लोरेशन में गवर्नमेंट थोड़ा पीछे अपना हाथ खींच लेगी, उसकी जो मोनोपोली स्टेटस है वो कम हो जाएगा। बाकी अगर आप क्षेत्र देखें, जैसे पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन,
तो जो भी केपेक्स हैवी कैपिटल या फिर आपका हैवी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जितने भी कैपिटल इंटेंसिव एरियाज हैं, वहां से गवर्नमेंट अपना भागीदारी पहले थोड़ा कम करेगी, फिर इवेंचुअली माइनॉरिटी में आएगी, और शायद एक समय ऐसा आए जहां से वो एग्जिट भी कर जाए। दूसरा स्पेस आप ऑलरेडी देख रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है। बैंक्स पांच बड़े महत्वपूर्ण बैंक बन रहे हैं, बाकी जो बचे हुए बैंक्स होंगे वो शायद धीरे धीरे करके निजीकरण की तरफ अग्रसर होंगे, ये मेरा मानना है। तो ये दो थीम्स जो हैं, कैपिटल हैवी जिसमें पावर, इंडस्ट्रियल केपेक्स, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, ये पावर फाइनेंसिंग और बीएफएसआई, इन सारी जगहों पे धीरे धीरे करके गवर्नमेंट अपना हाथ खींचेगी और धीरे धीरे करके डाइवेस्टमेंट करेगी, फिर मेजॉरिटी स्टेक बेचेगी, और शायद एक समय ऐसा आएगा, वो अभी होगा कब होगा वो उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन अगले 5 से 10 साल के अंदर शायद गवर्नमेंट इन सारे सेक्टर्स में से एग्जिट कर जाएगी। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वो 3 हैं, जिसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इसके आधार पे क्या अभी से लेकर के जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, यहाँ से 3 साल 5 साल बाद की सोचते हैं, उनके सामने एक रोड मैप साफ है कि सरकार इन सेक्टर से आगे निकलने ही वाली है, आगे ये प्राइवेटाइज होंगे धीरे धीरे, तो आप इनमें समय समय पर निवेश अपना बढ़ाते रहिए, एक्सपोजर बढ़ाते रहिए, क्योंकि फाइनली इनका प्राइवेटाइजेशन होगा और उस समय बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, इनका मूल्यांकन बहुत खुल सकता है, तो इसलिए धीरे धीरे हम उनमें पोर्टफोलियो बनाते रहें। मेरा मानना होगा एक स्पेसिफिक, क्योंकि अगर आप आज की स्थिति देखें तो शायद इन्वेस्टर्स में काफी सारा डर है, और जो भी ये जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं शायद उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है पिछले अगर 3-5 साल के अगर आप अवधि देखें तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। अगर आप सीपीएसई 1 सीपीएसई 2 को भी देखें तो उनके रिटर्न्स बहुत उम्दा तरीके से ऊपर नहीं आए, लेकिन अगर आप बीएफएसआई को देखें तो बीएफएसआई में बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा दब गई, लोगों में डर का भाव बहुत ज्यादा है, और अगर आपका 3 साल से यहाँ का निवेश का होराइजन है तो मेरा मानना है कि बीएफएसआई पीएसयू सेगमेंट में आपको काफी हद तक रिटर्न्स और बहुत अच्छे रिटर्न्स बनने की गुंजाइश है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स डर के मारे एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट की वजह से और लोगों में जो थोड़ी सी भावना है कि अगर शायद इंटरेस्ट वेवर हो गया या एनपीएस बहुत बढ़ गए, तो ये जो कांस्टेंट फियर है उसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 3, 4, 5, 6 साल में बहुत हद तक सारे एनपीएस को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, उन एनपीएस के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है, कैपिटल एडिक्वेसी अब बीफ अप कर दी गई है, तो इसलिए इस हिसाब से आज शायद ये अच्छे वैल्यू पिक्स बनते हैं। इनके अलावा कोई और नाम जोड़ना चाहेंगे या कोई और खास सेक्टर आपको ध्यान में हो? तो जैसा मैंने बताया, अगर आप मेरे फेवरेट सेक्टर्स देखें तो ओएमसीज और बीएफएसआई, ये लिस्टेड स्पेस में, पीएसयू स्पेस में यही 2 से 3 साल का, अगर आपका 3 साल का होराइजन है तो शायद आपकी अच्छा मुनाफा बन सकता है इन दोनों सेक्टर्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, ये काफी सारी कंपनियां ये महारत्नाज हैं या फिर नवरत्नाज हैं, प्लस इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रीजनेबली अच्छी है, सारा लेखा जोखा मार्केट में सबको पता है, तो इनमें निवेश कीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी होते हुए भी, मोनोपोली कंपनी होते हुए भी वेल मैनेज्ड है, इनके एसेट बेस अच्छा है, प्राइस टू बुक अट्रैक्टिव है, तो इनमें निवेश करना बनता है। मेरा बस एक ही गुजारिश होगी कि निवेश करते वक्त थोड़ी जल्दीबाजी न करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी इंडिकेशन दी है, गवर्नमेंट करेगी भी,
लेकिन मार्केट एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, तो धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके ही निवेश करें। हर चीज में 6 से 8 भागों में अपना पूरा निवेश बांट करके जैसे ही नीचे गिरे तो उसमें तब डालें, ना कि एक लमसम करके इन्वेस्टमेंट करें।